Hello everyone, I am Sandeep Chauhan. You are most welcome on VS Update चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर पहले आपको फ़िज़िक्स पढ़ाई जा रही थी, तो आज से आपको इसी चैनल पर फ़िज़िक्स के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इस चैप्टर का वो बेसिक करेंगे जिसके ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज होंगी सारी की सारी डिपेंड हैं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर समझना मुश्किल नहीं है, सिर्फ बेसिक्स को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। यदि आपने बेसिक समझ लिया तो आप पूरी सभी एक्सरसाइज को आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं बेसिक्स के बारे में। तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसी के बारे में जानते हैं। अब ये जो पॉलिनोमियल वर्ड है ये पॉली नामक रूट वर्ड से मिलकर बना है, POLY, इस रूट वर्ड से मिलकर बना है। POLY का मीनिंग होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारी, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होगा? एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 और मोर टर्म्स, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो 2 या 2 से अधिक टर्म्स को रखता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। जैसे 2-3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं। 4x + 3, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें देखो कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स होंगी हमारे पास यहाँ पर। जैसे 4x एक टर्म होगी और +3 सेकेंड टर्म होगी। उसके बाद 3x² + 5x + 9, इसमें 3 टर्म्स होगी। तो हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या पढ़ी? 2 या 2 से अधिक जिसमें पद होंगे, टर्म्स होंगी, उसे पॉलिनोमियल बोल देंगे। तो इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स को हम क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। उसके बाद एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे। एक्सेप्शन क्या होता है? अपवाद। तो एक्सेप्शनल केस आ जाता है कई बार 10th क्लास में। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो नीचे एक्सप्रेशन गिवन है उनमें कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा? आपको 4 ऑप्शन देगा, उनमें से एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखो, जब भी आपके पास वेरिएबल वाली टर्म, जब भी वेरिएबल वाली टर्म नीचे आ जाए, मतलब वेरिएबल ही नीचे आ जाए, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया 1/x + 1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब भी वेरिएबल अंडर रूट के अंदर आ जाए तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x + 2, ठीक है। अब डिग्री किसकी होगी? वेरिएबल की तो डिग्री होगी, ठीक है। अब वेरिएबल देखो, इसमें वेरिएबल क्या है? x, तो x की पावर कितनी यहाँ पर? 1, तो डिग्री कितनी होगी? 1, जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी जो नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने x + 2/10, इसकी भी x की भी डिग्री कितनी है? 1, तो ये भी क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट √3x + 5, यहाँ पर x वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 1, तो ये भी क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। आर सच एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ऐसे एग्जांपल जो होंगे लीनियर पॉलिनोमियल के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक का मीनिंग ही जानते हैं, क्वाड्रेटिक होता क्या है। ये जो क्वाड्रेटिक वर्ड है ये क्वाड्रेट से मिलके बना है। जो क्वाड्रेट का मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 2, मतलब पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखते हैं, x² + 9, x² + 9। अब देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x की पावर कितनी है? 2, तो x² + 9 क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है 3x² + 9x + 5, ये भी क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x वेरिएबल हो गया, वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 2, तो डिग्री कितनी होगी? 2, तो जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये थे कुछ बेसिक्स पॉलिनोमियल के। इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ एक और बेसिक डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में, ताकि आपको एक्सरसाइज इजीली समझ आ जाए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? देखो, क्यूबिक किससे मिलकर बना है? क्यूब से मिलकर बना है। क्यूब मतलब 3, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो, ठीक है, उसे क्या बोल देंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3x³ + x² + x + 5।
अब यहाँ पर वेरिएबल मेरे पास है x, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 होगी तो ये क्या हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट x³ प्लस x प्लस 9, ठीक है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, x की पावर कितनी होगी 3, तो ये भी क्या हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, 0 इसलिए नहीं हो सकती यदि मैं इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म में a की जगह 0 रख दूंगा तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी ax² वाली 0 हो जाएगी। यदि ये ही 0 होगी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो रहा ही नहीं, ठीक है, तो a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन है उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज, यदि अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं। अब जीरोज क्या होता है, जीरोज होता है जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म है मेरे पास, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म को जब मैं सोल्व करूंगा तो x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी मेरे पास। देखो x की जितनी पावर होंगी उतनी वैल्यू निकल के आएंगी। अब x की पावर 2 है तो 2 वैल्यू निकल के आएंगी, x की पावर 3 होगी तो 3 वैल्यू निकल के आएंगी। यहाँ पर x की वैल्यू x की पावर 2 के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 वैल्यू निकल के आएंगी। जो 2 वैल्यू आएंगी वही क्या हो जाएंगी, उनकी जीरोज हो जाएंगी। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सम ऑफ जीरोज, कि भाई जो जीरोज आ रही हैं उनका सम क्या होगा। सम ऑफ जीरोज मतलब जीरोज क्या क्या आई थी मेरे पास अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा -b/a। अब b क्या होगा a क्या होगा। अब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म है इसके अंदर b और a क्या है, देखिए माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, b क्या होगा, ये जो b है किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है b। उसके बाद a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट है। उसके बाद ये तो सम ऑफ जीरोज आ गया, सम ऑफ जीरोज क्या आएगा -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब जीरोज मेरे पास थी अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा एंड बीटा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा c/a। c क्या होगा कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल वाली टर्म को छोड़ के, वेरिएबल वाली टर्म कौन सी होंगी जिनके साथ x गिवन होगा, ठीक है, तो जिनके साथ x होगा उनको छोड़ के जो भी टर्म आपको गिवन होगी वो कांस्टेंट टर्म होगी, तो c क्या होगा कांस्टेंट होगा और नीचे a क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोज क्या आया -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आया c/a, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म इफ़ जीरोज आर गिवन। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म से डायरेक्ट पूछेगा, आपको जीरोज देगा, कोई भी 2 जीरोज देगा और बोलेगा फॉर्म इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म बनाइए, तो उसके लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला क्या रहेगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब देखो x² माइनस सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होगा, जो जीरोज आपके पास होंगे, लेट अस सपोज आपके पास 2 जीरोज हैं, एक दे रखा 2 और नेक्स्ट दे रखा 3, तो 2 जीरोज आ गई, उन दोनों को आप जोड़ दोगे, ठीक है, और x के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और जो जीरोज आपके पास हैं उनका प्रोडक्ट करके लिख दोगे, वो क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज मैंने इस चैप्टर का पोलिनोमियल चैप्टर का जो 10th क्लास का पोलिनोमियल चैप्टर है सेकंड, उसका मैंने कुछ एक बेसिक डिस्कस किया है। यदि आपने इस बेसिक को ध्यान से सुना है, समझा है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके चैप्टर सोल्व करने में, ठीक है। यदि आपको समझ आया है, ये जो अभी मैंने बातें बेसिक्स टर्म डिस्कस किया है, यदि आपको समझ आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको जो बेसिक्स अभी मैंने बताया है वो कितना समझ आया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।